आज हम लोग फिर से एडिटोरियल करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो लेकर के देखते हैं। सेट नंबर ये 7 है। इसमें का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं। इसका सही जवाब है हार्दिक पांड्या। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित नियुक्तियों में सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित है। पहला है उदय उमेश ललित यानी यू ललित, ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने। बिल्कुल ये सही है, हालांकि अभी वर्तमान में नहीं है। 50वें जो अपने CJI हैं उनका नाम DY चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट है इसी में 2 नंबर है कि एन कलाइल सेल्वी, ये जो हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक हैं। बिल्कुल सही है। और तीसरा है विश्वनाथन आनंद, ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी के ये उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल ये तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहले कथन देखेंगे, फिर उसके बाद इसके कूट बने हुए हैं, कूट से चल के इसका आंसर तय किया जाएगा। पहला है कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। दूसरा है कि इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हो गया। और तीसरा है कि इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। तो उपर्युक्त में से जो दिए गए कथन थे उनमें से कौन सही हैं, तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया गया। सही आंसर है इसका तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो इसका सही आंसर है सतत विकास के लिए डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्ले ड्रोन जिसका नाम है के साथ समझौता किया है। सही आंसर है इसका मलेशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSAT-24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे जून 2022 ईस्वी में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। दूसरा है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और तीसरा कथन है कि इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है। तो इसका सही जो विकल्प होगा विकल्प 2 और 3, यानी इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज कर दिया है। और दूसरा जो है इसमें कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये 2 सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था। सही आंसर है इसका चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 जो 21 जून
को मनाया गया था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। दूसरा है कि इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग। और तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया था। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो ये वियना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर संग्रह एवं अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? तो सहभागिता योजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया है प्रकाश पादुकोण को, एस.एन. कृष्णन को दिया गया है और एस.एन. कृष्णा को दिया गया है और नारायण मूर्ति को दिया गया है, जबकि बसवराज बोम्मई को नहीं दिया गया है ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इसका केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है वैदेही डोंगरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हरा करके 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिकों ने अपनी पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में एजोलेसेंथेलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र से खोजे गए हैं? सही आंसर है इसका अंडमान एवं निकोबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी किया है? सही आंसर है इसका नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ फेयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में थोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? तो ये सही आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 ईस्वी में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर को सेवानिवृत्त करने की घोषणा कर दिया है?
इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है? सही आंसर है इसका दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन दिया हुआ है कि 18 से 22 जून 2022 ईस्वी तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया था। दूसरा है कि पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वां स्थान मिला। और तीसरा है कि स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिन रजत पदक जीतने वाले पहले साइकिलिस्ट बन गए। अगला क्वेश्चन है तो ये तीनों सही है। हाल ही में किस राज्य की मोबस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोबस सेवा ये उड़ीसा की सेवा है, योजना है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन से कथन सुमेलित हैं? देखना है तो ये सुमेलित देख लेते हैं। पहला है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ये जो हैं ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है टी राजा कुमार, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। नेक्स्ट है अपना येर लिपिड, ये जो हैं इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं लिपिड। ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया है? मतलब कौन इसका जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सिन्नी शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि गुजरात एवं कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, बिल्कुल सही है। और केंद्र शासित प्रदेश में पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर रहा है। दोनों ही कथन सत्य हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत के अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? इनका सही नाम है राहुल नरवेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन इनके बारे में कि प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमवरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। दूसरा है कि अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती एवं रंपा विद्रोह के 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी। बिल्कुल दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। चलिए पहला कथन है इसमें डिजिटल इंडिया के बारे में दिया है कि प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया समारोह 2022 का उद्घाटन किया। दूसरा है कि डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। और तीसरा है कि प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषिणी डिजिटल इंडिया जेनिसिल्स और इंडिया स्टैक .ग्लोबल के शुभंकर के साथ
माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया है। बिल्कुल ये तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला इसमें कथन दिया हुआ है कि सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर एवं आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर। दूसरा कथन है कि विशेष श्रेणी के राज्यों में एवं केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा को पहले स्थान पर एवं उसके बाद क्रमशः हिमाचल एवं सिक्किम को रखा गया है। बिल्कुल ये दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फील्ड मेडल 2022 से संबंधित कथन 300 दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है। पहला है कि 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है यूक्रेन की मैरिना बियाजोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला हैं और फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। बिल्कुल ये तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पशुओं को लंबी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेश वैक्सीन लंपी प्रो वैक इंड को कृषि भवन नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। इसके संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। चलिए इसमें जो कथन दिए हुए हैं 3 कथन दिए हुए हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया है। दूसरा है कि यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर जो बरेली के पास में है के सहयोग से बनाया है। और तीसरा है कि लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगाने वाली यह घातक संक्रामक बीमारी है जो कि मच्छर, मक्खी एवं जू जैसे परजीवी के जरिए एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं। बिल्कुल ये कथन तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोख सौर परियोजना की आधारशिला रखी है। दूसरा है कि गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी। तीसरा क्वेश्चन है कि उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। और चौथा कथन है कि तेलंगाना में 100 मेगावाट रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एवं केरल में 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ये चारों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला एवं दूसरे भारतीय कौन बन गई हैं? तो ये गीता गोपीनाथ बन गई हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस
शुरू किया गया है? तो ये भारतीय रेल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान एवं गीतिका ने जुलाई 2022 ईस्वी में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 ईस्वी तक मैड्रिड स्पेन में किया गया था। दूसरा कथन है के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि वर्ष 2023 ईस्वी में 35वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में प्रस्तावित है। और चौथा जो इसमें सही है कि नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया गया था एवं वर्तमान में इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। जबकि गलत इसमें दिया गया है कि नाटो का मुख्यालय जिनेवा है तथा वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी के द्वारा किस राज्य में चालू किया गया जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? तो ये तेलंगाना है, जो हाल ही में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों की सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया गया है? तो नारी को नमन हिमाचल प्रदेश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके की संस्था नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा है कि इस इंडेक्स में सिर्फ शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर भी शामिल हैं। तीसरा है कि स्वर्ण मानक श्रेणी में एपीएसी क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर हैं और यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर हैं। ये बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1 जुलाई 2022 ईस्वी को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ान वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका सही आंसर है चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम है? इसका सही आंसर है INAS 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि विदेश में अध्ययन करने वाले इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है। दूसरा है
कि दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है, और तीसरा है कि भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पर है। तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है कि 6 से 7 जुलाई 2022 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली में। 49 नंबर क्वेश्चन है DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रा नेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है इनकोवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला एवं दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए, तो आज का ये सेट समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।